गुड स्क्रिप्ट। अच्छा, एक्टर कोई भी हो? एक्टर दूसरा जाएगा और रणबीर कपूर विद अ गुड स्क्रिप्ट, एंड अगर वो फिल्म हिट हो गई फिर दूसरा एक्टर। Hurdles mostly were because of English. English was my third language. At some point of life, they feel anxiety, depression, and loneliness in their बिल्कुल। life. हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और आज हमारे साथ देश की काफ़ी बड़ा नाम अपना कमा चुकी नंदिनी गुप्ता, मिस इंडिया वर्ल्ड, मिस राजस्थान 2023 वो मौजूद हैं, जो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करने वाली है। और उनके साथ इस प्रोग्राम से जुड़ी डायरेक्टर, उनका नाम है अनीता चौहान। आज उनसे बातचीत करते हैं। हेलो मैम, वेलकम टू फिल्मी बीट। थैंक यू। सबसे पहले मेरा सवाल कि ये प्रोग्राम के बारे में आप बताइए, किस तरह आप नंदिनी जी से जुड़े? देखिए, इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपनी 53 साल की संस्था में पूरी जो यात्रा रही है उसमें हमने एक पहला इनिशिएटिव लिया है यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने का। जब यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना था, जब हमने उसकी थीम पे बात करी तो वो था एम्पावरिंग यूथ एंड एम्पावरिंग नेशंस। जो नेशन को एम्पावरमेंट करने की बात होती है तो विकसित युवा, विकसित भारत बात कर रहे थे। तो जब भारत की बात हो रही है, राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं, तो युवाओं से पहले कुछ होता नहीं है। और जब युवाओं में जब मैं आइकन ढूंढने गई तो मुझे पहला आइकन जो दिखाई दिया, जो कि एक लेटेस्ट अचीवमेंट के साथ निकल के आया था, और वो भी एक छोटे से शहर से निकल के आके इतनी बड़ी बात यहाँ तक पहुँचना। आई अंडरस्टैंड दिस जर्नी इज़ अ बिग जर्नी। तो नंदिनी गुप्ता के अलावा कोई दूसरा नाम मेरे दिलो दिमाग में कहीं आया ही नहीं, एंड शी कुड बी द ओनली ब्रांड एम्बेसडर फॉर दिस, बिकॉज मैंने इनका इवेंट, इनकी क्राउनिंग सेरेमनी देखी, जहाँ पर इनका जो फोकस है इट्स गोइंग टू बी समवेयर क्लोज टू माई हार्ट, somewhere close to the nation development, that is women empowerment and youth empowerment. Apart from this, a common aspect of ours is the promotion of textile industry of Kota city, that is Kota Doria, and that's what she is doing. That's the reason. नंदिनी, यू आर जस्ट 19 Yes. और इतनी छोटी उम्र में आपने इतना बड़ा नाम कमाया, तो मतलब ये जो जर्नी रही होगी ये इजी तो नहीं थी, तो ये कैसे आपने शुरू किया? I would say I was 10 years old when I actually saw when my mother told me while watching a movie. I was watching Aishwarya Rai ma'am and she told me that, I was like, who is she? She's so beautiful. And she was like, ये मिस इंडिया, ये मिस वर्ल्ड है। मिस वर्ल्ड। मैंने बोला मिस वर्ल्ड कैसे बनते हैं? तो उन्होंने बोला आप पहले मिस इंडिया बनते हैं फिर आप मिस वर्ल्ड के लिए जाते हैं। तो मैंने बोला मुझे मिस इंडिया बनना है। तो मैं इनिशियली पैजेंट्स, तब मेरे दिमाग में ऐसा था कि सबसे सुंदर, जिनके पास क्राउन बहुत सुंदर सा होगा, कपड़े बहुत सुंदर पहने मिलेंगे। एक 10 साल की लड़की सिर्फ यही सोच सकती है। बिल्कुल। बट जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैंने जाना कि पैजेंट्स आर मोर अबाउट हैविंग ब्यूटीफुल क्लोथ्स, and it's like more about how beautiful your soul is inside. And pageant truly gave me a motive of beauty is as beauty does. सुंदर वही है जो सुंदर करती है। तो ये चीज़ मेरे अंदर पैजेंट से आई, एंड आई बिलीव ये इसको मैं अपनी लाइफ जर्नी के अंदर लेके जाऊँ, ताकि इट विल बी लाइक ब्यूटी इज एज ब्यूटी डज। जो आपकी जर्नी रही उसमें हर्डल्स भी बहुत सारे रहे होंगे ना, क्योंकि आप कोटा से हैं, मतलब एक छोटे से गांव से निकलकर एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अपना नाम बनाना, फिर वहाँ पर जीतना, उस चीज़ के लिए जो आपने हर्डल्स कभी फेस किया? क्योंकि ये ना बोलना बहुत इजी होता है, छोरियाँ छोरों से कम है, लेकिन हर बार उनको प्रूव तो करना ही पड़ता है। तो ये भी चीज़ आपके साथ भी रही होगी? मैं ये कहूँगी इस चीज़ के अंदर मैं काफ़ी लकी थी। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं। इवन मेरे फादर मेरे साथ आए हैं। अच्छा। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम अकेली मत जाओ, कि एक्चुअली टाइम मिलता है नहीं स्पेंड करने के लिए। तो जैसे जैसे वर्क कहीं काम पे जा रही हूँ तो साथ में आ जाते हैं कि चलो ऐसे ही टाइम स्पेंड हो जाएगा, ऐसे ही देख लेंगे तुम्हारी लाइफ कैसे चलती है। तो इट्स लाइक ही इज़ ऑल्सो क्यूरियस कि मेरी लाइफ में क्या चलता है, एंड ही इज़ वेरी सपोर्टिव। ऑल्सो my mother also, but they are more inclined towards education. It is actually very right from their perspective. They are still like very much inclined toward it. Hurdles mostly were because of English. English was my third language. First was Hindi, second was the heart of the regional language, and third was English. So coming from a small city, and actually getting exposure into a metropolitan city and realizing that yes, it's not like I'm not okay with speaking Hindi, but there are so many places in India who really understands English. So it's like greater platform to speak and greater platform to communicate. And सबसे
हार्ड चीज़ थी कोटा से निकल के मुंबई में सेटल बिल्कुल, होना, बिल्कुल। वहाँ पे अकेले रहना और कॉलेज और दोनों चीज़ मेंटेन करना। इनिशियली 1-2 महीने में बहुत ऐसा लगा कि कैसे मेंटेन होगा, बट धीरे धीरे आई डिड वेरी पीसफुली। कोटा बेसिकली एक बहुत बड़ा हब माना जाता है इंजीनियरिंग और मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए। वहाँ से आपने मॉडलिंग शुरू करी, तो मतलब ये जो जर्नी के अंदर जिस तरह से आपको और लोग मिले, तो बहुत सारी तरह से होता है कि कुछ लोग दोस्त बनते हैं, कुछ लोग आपके नहीं इतने अच्छे में रहते। उनके साथ अगर आपको, क्योंकि रहना तो है ही, काम रखना है ना, आगे रहना है, तो फिर वो जर्नी आप कभी सोचते हो कि कैसे रहने वाली है? I always believe in making myself happy before making somebody else happy. Because अगर मैं खुद को खुश रखूँगी तो मेरे काम के अंदर वो खुशी दिखेगी एंड उससे आगे लोग मुझे खुश देख के आगे काम पसंद करेंगे मेरा। So I've always been a girl who has who's humble, generous and always like having a smile on her face. So I hope that मेरे रिलेशन अगर अच्छे हो ना हो, but I hope अगर मेरी एक स्माइल से किसी के मुँह पे स्माइल आती है, that would be a great thing in my box of life. ओके आप जैसे इस प्रोग्राम से जुड़ी हैं, यूथ एम्पावरमेंट की बात Yes. करें तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन बहुत बेसिक सी एक चीज़ होती है, मैम आपके लिए भी है ये, आजकल जो यूथ है वो अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से सबसे पहले एक बीमारी से घिर जाते हैं, डिप्रेशन में बहुत जल्दी चले जाते हैं, है ना? तो इस चीज़ का भी एक बहुत बड़ा इशू है, तो इस चीज़ को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, डिप्रेशन में बच्चे का जाना कहीं ना कहीं फैमिली बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है मैम। अगर बच्चे की जो अपलिफ्टमेंट है बचपन से ही हमारी वैल्यूज़ के साथ हुई है, हमारे स्क्रिप्चर्स को छोड़कर अगर हमने बच्चे को शुरू में ही फ्री छोड़ दिया, तो वो बच्चा डिप्रेशन की ओर ज़रूरत फिक्स है, आप मान लीजिए ज़रूर जाते हैं। पेरेंट्स का, इसीलिए मैं कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में नहीं है या बड़ी सिटीज़ में नहीं है, लेकिन डिप्रेशन पे जाना कहीं ना कहीं पेरेंट्स का साथ रहना चाहिए, बच्चों का फैमिली के साथ कनेक्ट होना चाहिए। जब वो छूटता है, हम अपनी वैल्यूज से थोड़ा सा दूर बच्चे को अगर जाने की परमिशन देते हैं, तो फिर वो, देखिए, बच्चा फिर अपनी लाइफ में अपने एक्सपीरियंसेस खुद लेता है, एक परिवार में रहता है, परिवार के साथ जीता है। एक तो मैं न्यूक्लियर फैमिलीज़ को भी बहुत बड़ा रीज़न समझती हूँ इस चीज़ के लिए। आज भी हम शहर में, शी ऑल्सो लिव्स विद अ बिग फैमिली, जॉइंट फैमिली के साथ वो रह रही हैं, मैं खुद अपनी फैमिली के साथ रह रही हूँ, जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ मैं। तो वो जो कनेक्ट आपका फैमिली के साथ होता है ना, वो नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं मैं न्यूक्लियर फैमिलीज़ को इसका बहुत बड़ा रीज़न मानती हूँ, जो बच्चे को कहीं ना कहीं डिप्रेशन में लाते हैं। To add on to this, I would say कि not only youth, but I would say जो भी fast lifestyle के अंदर है, at some point of life they feel anxiety, depression and loneliness in their बिल्कुल। life. And it's like जब it's like when you are used to something and when you are आप उससे हटा देते हैं उनको, like जैसे मैम ने बोला कि बच्चा कहीं से बाहर जाता है, तो बच्चा अगर कहीं से बाहर जाएगा ना, तो there are different things surrounding him. He will survive, he or she will survive. वो कैसे survive करेंगे, चीज़ें कैसे होंगी. So it's more of how to handle the pressure. When you handle the pressure, when you handle everything in your life, which is exactly I'm gonna address in my speech. I hope you will like it. And जैसे जैसे हम चीज़ों को सराउंड कर लेते हैं ना, that's how we become empowered. जब हमारी कोई चीज़ हमको overpower नहीं करती, but it makes us empowered. So that's how things happen. And depression and anxiety, many organizations are working on it. बिल्कुल। And I hope we find where youth and the population of India and the world are doesn't feel any need of like they're alone or something. और ये बात यहाँ एक छोटी बात और बोलूँगी कि ये चीज़ हमने कोटा में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। बिकॉज कोटा कोचिंग की जब बात आई है, कोचिंग में जब आते हैं बच्चे अकेले होते हैं, पूरे भारत के कहीं कहीं कोनों से आए हैं, लेकिन आप मानेंगे कोटा शहर का इसमें बहुत अच्छे कनेक्ट है। वो जो शहरों की कल्चर होती है ना, उसका बड़ा वो, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में जाने लगते हैं, लेकिन जो लोकल कनेक्ट भी अगर फैमिलीज़ का मिल जाता है, तो ये मैंने कोटा में देखा है, लोग बहुत जुड़ते हैं। कई संस्थाएं हैं, आई हैव बीन वर्किंग विद, हम कोटा ज्ञानद्वार में हम यही काम कर रहे हैं, बच्चों को डिप्रेशन से दूर लाने के लिए काउंसलिंग सेशंस और होप सोसाइटी के माध्यम से वी आर रियली डूइंग लॉट ऑफ वर्क ऑन इट। तो क्या होता है, जब आपके पास चैलेंजेस ज़्यादा आते हैं, देन यू एक्सप्लोर। सो जब बहुत ज़्यादा बच्चे आया शहर में, जब शहर की पॉपुलेशन से ज़्यादा बच्चों की पॉपुलेशन दिखने लगी सड़कों पर, तो चैलेंजेस आए और हमने उसका सॉल्यूशंस निकलता है। नंदिनी, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, प्रियंका चोपड़ा ले लो, मानुषी छिल्लर ले लो, जो ऐसे ब्यूटी पेजेंट्स में पार्टिसिपेशन के बाद बॉलीवुड की तरफ अपना रुख करते हैं। आपने कभी सोचा है? हाँ बिल्कुल, जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं क्यों नहीं जाऊँगी। जिस जगह पे मैंने कहीं एक्सप्लोर नहीं करा, उस चीज़ को ना बोलना तो मैं कहूँगी ना समझी होगी। और बिल्कुल मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं उस जगह को एक्सप्लोर करना चाहूँगी।
और जहाँ पर खुद को निखारने का मौका मिलेगा मैं हर जॉनर का एक्सपीरियंस करना चाहूँगी। तो अगर आपके पास ऑप्शन हो कि एक गुड स्क्रिप्ट या आपके कोई फेवरेट ड्रीम को एक्टर, तो उनमें से क्या आप चूज करोगे? गुड स्क्रिप्ट। अच्छा, एक्टर कोई भी हो? एक्टर दूसरा आ जाएगा। ये आपने बहुत स्मार्टली जवाब दिया। तो बॉलीवुड की तरफ अगर आप जाओ तो आप किसके साथ अपना डेब्यू करना चाहोगे, मेल कोई को एक्टर? रणबीर कपूर विद अ गुड स्क्रिप्ट, एंड अगर वो फिल्म हिट हो गई फिर दूसरा एक्टर। एक ही फिल्म में आपने काफी चीजें मांग ली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।